हेलो फ्रेंड, मैं शानी प्रसाद लेट्स कम्युनिकेट में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं वैलेंटाइन डे, योगा डे, इंटरनेशनल काइट डेज। ये सारे डेज जो है हमारे ही इंडिया में ओरिजिन हुए हैं और यहाँ से बढ़कर पूरे इंटरनेशनल में उसको मान्यता मिल गई और लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हम क्यों वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में सेलिब्रेट करने के लिए इतना इंसिस्ट कर रहे हैं? वैलेंटाइन डे हम लोग क्यों मना रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि हम वैलेंटाइन डे सिर्फ एक दिन क्यों मनाते हैं, हमारे पास प्यार करने के लिए तो हर दिन है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि प्यार उनके बीच कहीं खो जाता है। तो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप वो सारी चीज़ों को भूल कर स्पेसिफिकली अपने प्यार को समय देते हो, अपने प्यार का एक दूसरे को एहसास दिलाते हो। तो एक दिन प्यार के लिए बनता है बॉस। वैलेंटाइन डे के लिए बहुत अच्छी लिस्ट है दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टैडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे। ओ माय गॉड, ये सारे डेज एक मटेरियलिस्टिक चीज को बेचने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको अपना डे मनाना है तो प्यार, वादे और एक क्वालिटी टाइम के साथ बिताएं। भारतीय संस्कृति में शादी में 7 वचन दिए जाते हैं। इन वचनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी पार्टनर के साथ हमारी डे टू डे लाइफ में। तो अगर इन वैलेंटाइन डे के 7 दिनों में अगर हम इन 7 चीज़ों को सेलिब्रेट करें, अपने 7 वचनों को फिर से याद करें और उसे, अगर आपने पिछले साल तोड़ा है तो उसे इस बार ना तोड़ने का वादा करें और फिर एक नई शुरुआत करें, इसे अगर हम वैलेंटाइन डे के रूप में मनाएं तो जी हाँ, तब हमारा वैलेंटाइन सच्चा वैलेंटाइन है। अगर आप मुझे लाइफ पार्टनर मानते हैं तो आप मुझे प्यार और अपनापन और बराबर का दर्जा हमेशा देंगे। वेस्टर्न कल्चर में जब लड़का लड़कियों की शादी होती है तो वो अलग होकर एक घर बसा लेते हैं, लेकिन इंडिया में हमेशा यही कल्चर हुआ है कि शादी के बाद लड़कियां घर छोड़ कर के लड़कों के घर जाती है और उनके साथ उनके घर में उनके घर को अपना घर बना लेती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट वादा है जो सभी लड़कों को लड़कियों से करनी चाहिए कि लाइफ में तुमने जब अपना घर छोड़ के मेरे घर आके अपने माँ बाप को अपना बनाया है, तो मैं भी आज से तुम्हारे माँ बाप को अपना समझूंगा, तुम्हारे माँ बाप को अपना समझूंगा और उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान दूंगा। आज के युग में हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वादा ये होता है कि आपका जो घर गृहस्थी है और बाहर का काम है, दोनों में आप दोनों बराबर एक दूसरे का सहयोग देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो काम के लिए जा रहे हैं तो आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, आप कोई सहयोग नहीं देंगे। नहीं, आपको ये वादा करना होगा और उस वादे को निभाना होगा कि हाँ, घर के काम से लेकर बाहर के काम, हर काम में मैं तुम्हारा बराबर साथ दूंगा और बराबर तुम्हारी हेल्प करूँगा। आज के युग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है बात कि दोनों के अपने अपने सपने होते हैं। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का वादा करते हैं, एक दूसरे के सपनों में पूरा करने के लिए उसमें सहभागी देने का, उसको हेल्प करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक नया वादा होगा। पांचवा वादा सबसे महत्वपूर्ण वादा है, क्योंकि ये बहुत सालों से नहीं होता आ रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ करना अब बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी के जो भी फैसले हैं
आप एज अ पार्टनर दोनों मिल के ले साथ, अगर शादी से पहले या शादी के बाद कोई भी डिसीज़न हो, आप लोग दोनों मिल के ले, कहाँ रहना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे नौकरी करनी है, क्या जाना है, कैसे होगा, घर के सारे फैसलों में आप एक दूसरे के साथ बैठ कर फैसले लें और डिसीज़न लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। छठी बात, सोशली हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे को कभी भी किसी के सामने भी इंसल्ट नहीं करना चाहते। मानते हैं कि ऐसा कई बार आता है मौका जब दोनों के बीच कड़वाहट आ जाती है, झगड़े होते हैं, तो वो अगर आप अकेले में शांति से आपस में निपटाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपने कभी भी किसी के सामने किसी को, अपने लाइफ पार्टनर को इंसल्ट किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो आपके जो वो दरार आ जाती है, कहते हैं ना ग्लास एक बार टूट जाता है या उसमें दरार भी आ जाती है तो उसे भरना और उसे ठीक करना मुश्किल है। तो इसी तरीके से आपका रिश्ता भी बहुत कांच की तरह होता है। आपको कभी भी किसी के सामने भी अपने लाइफ पार्टनर को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। सातवां सबसे महत्वपूर्ण आपका वादा होता है कि आप पति पत्नी के बीच में किसी भी तीसरे के लिए आपको जगह नहीं रखनी है। आप चाहे वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे भाई बहन हो, एनीवन, कोई भी आपके एज अ लाइफ पार्टनर, हस्बैंड वाइफ या फिर दो कपल के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। उनके बीच का जो फैसला है, उनके बीच का अंडरस्टैंडिंग है, उनके लिए जो एक दूसरे के लिए जो जगह है, वो जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है और उनके बीच किसी को नहीं आना चाहिए। ये कुछ रीति रिवाज है जो भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन अगर इन छोटे छोटे 7 वादों को ध्यान में रखा जाए तो आप नहीं जानते हमारे रिलेशन में वैलेंटाइन डे पूरे साल बनाते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रेंड्स। आप वैलेंटाइन ज़रूर मनाएं, पर हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ें। इस वैलेंटाइन डे को और आने वाले हर एक वैलेंटाइन डे को आइए मिलकर हम एक नया रूप दें, एक भारतीय संस्कृति का रूप दें और उसी को वैलेंटाइन डे के रूप में सेलिब्रेट करें। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना रिवाज है, लेकिन इसे हमने सिर्फ भाई बहन के रिश्ते में बांध करके रख दिया है। रक्षाबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो बंधन जो आपकी रक्षा करता है। तो अगर हम इसे इंटरनेशनल रूप में भी सेलिब्रेट करवाएं या करें तो वो बहुत ही आपके लिए, हमारे भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। बहुत पुरानी प्रथा है हमारे भारतीय संस्कृति में कि रक्षाबंधन में एक राज्य की महिलाएं दूसरे राज्य के पुरुष को रक्षा बंधन बांध करके उसके साथ एक भारतीयता और भाईचारे का एक रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। ये इस्टेब्लिशमेंट हम अपने इंटरनेशनल देश में इंटरनेशनल लोगों के साथ इसे एक पूरा इंटरनेशनल डे के रूप में भी मना सकते हैं। हमें अपने भारतीय संस्कृति को, हर एक रिवाज को और रिलीजन को अगर हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ हैं, ऐसे रिवाज हैं जिसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में उसे मान्यता दी जाएगी और जब उन्हें सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा, तो वो हमारे भारत के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ इस पुराने रीति रिवाज को एक नया रूप दें और पूरे विश्व में इसे फैलाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।